हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारे वर्तमनि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा, जो लोग श्रद्धालु नहीं हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, किसके प्रति? धर्मस्यास्य परन्तप, इस धर्म के प्रति, जो 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे अनन्य भक्ति का जो धर्म है, इस धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, तो मुझे ना प्राप्त करके, यानी श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके, निवर्तन्ते लौट आते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु के मार्ग में लौट आते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंध भुजोपि शाखा प्राणोपि हाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। अर्थात वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। इति अतः गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। व्यक्ति को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियाँ हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि ये लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। ये भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में इनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि ये लोग इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः ये लोग इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा ये लोग उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से
उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी ये विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही इनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, ये लोग कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंध में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें ये मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही ये लोग ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, इन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ये ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि कोई व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार करता है तो उसकी क्या गति होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे लोग श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके मृत्यु के मार्ग में वापस आ जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप, अर्थात हे परंतप, जो लोग इस धर्म के प्रति अश्रद्धालु हैं। यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लोग इस धर्म के प्रति अश्रद्धालु हैं उनके विषय में क्या सोचना है। इस प्रश्न का उत्तर तो श्री कृष्ण इस श्लोक की अगली पंक्ति में देते हैं, परंतु अभी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो लोग इस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं वे लोग कैसे होते हैं। यदि हम पूरे श्लोक की बात पर विचार करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मृत्यु के मार्ग में लौट आते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मृत्यु के मार्ग से बचना चाहते हैं परंतु श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं। इस बात से निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे भी तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं तथा सोच सकते हैं कि उनकी मृत्यु से रक्षा हो जाएगी, परंतु इतनी अधिक ऊंचाई तक उठने के बावजूद भी अंत में वे मृत्यु के अधीन होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 9 सोपानों का वर्णन किया है जिनमें श्रद्धा सर्वप्रथम है। श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है। श्रद्धा का अर्थ है ये सोचना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिया है वो मेरे लिए परम कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है वो उपदेश श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति गीता का उपदेश ना भी समझ सके तो भी उसकी मृत्यु से रक्षा हो जाएगी, परंतु यदि कोई व्यक्ति सभी वेदों का पारंगत हो जाए तथा सभी शास्त्रों को भी जान ले परंतु यदि वह श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता है तो वह पुरुषों में अधम है, उसकी मृत्यु से रक्षा नहीं होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु से तो छूटना चाहते हैं परंतु श्री कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 10 में वर्णन आता है कि मृत्यु की बाधा से छूटने के लिए रावण तथा कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की, परंतु उन दोनों की श्री कृष्ण की शरण लेने में श्रद्धा नहीं थी। रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ने क्रोध के आवेश में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर घोर तपस्या के द्वारा मृत्यु से छूटने के लिए अपने मन में सोचा हम लोग तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए ये लोग गोकर्ण के पवित्र स्थान पर गए। इन दोनों पराक्रमी राक्षसों ने अत्यंत कठिन तपस्या प्रारंभ की। रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वो अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। इस तरह
एक एक करके उसके 9000 वर्ष बीत गए और उसके 9 मस्तक भी अग्निदेव की भेंट हो गए। अब जब 10वां 1000 वर्ष पूरा हुआ और जब रावण अपना 10वां मस्तक काटने को तैयार हुआ, उसी समय पितामह ब्रह्मा जी आकर बोले, वर मांगो, तुमने अति दुष्कर तपस्या की है। उस समय रावण ने अमर होने का वर मांगा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने कहा कि वे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते हैं, वो कोई अन्य वर मांगे। उस समय रावण ने वर मांगा कि वो वानरों तथा मनुष्यों के अतिरिक्त किसी से ना मारा जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण ने श्री कृष्ण से द्वेष किया तथा ब्रह्मा जी को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया, परंतु उसकी मृत्यु से रक्षा नहीं हो सकी। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पिछले श्लोक में कहा है, सुसुखम कर तुम, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत सुखपूर्वक की जाती है तथा ऐसी भक्ति के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा भी हो जाती है। ये विवरण तो रावण की तपस्या का हुआ। अब हम देखेंगे कि कुंभकर्ण ने कैसी तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। वो गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करने लगा। पंचाग्नि का अर्थ है कि वो खुली धूप में बैठता था। ये एक प्रकार की अग्नि हुई। फिर 4 प्रकार की अग्नि इस प्रकार थी कि वो अपने चारों ओर आग जलाकर बैठता था। इस प्रकार गर्मी के दिनों में वह पंचाग्नि का सेवन करता था। फिर वर्षा के दिनों में वो खुले मैदान में बैठकर वर्षा से भीगता रहता था। ये तो उसकी तपस्या वर्षा के दिनों में हुई। फिर जाड़े के दिनों में वो प्रतिदिन जल के भीतर रहता था तथा शीत का कष्ट सहता था। इस प्रकार वह भी 10,000 वर्षों तक तपस्या करता रहा, परंतु उसे भी ब्रह्मा जी के द्वारा मृत्यु से रक्षा होने का वर नहीं प्राप्त हो सका। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनेक लोग तपस्या के द्वारा बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यदि उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा की भावना अथवा सेवा की भावना नहीं है तो वे मृत्यु से नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परंतप शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को तपाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम अपने शत्रुओं को तपाते हो, उसी प्रकार जो लोग मेरी शरण नहीं लेते हैं उन्हें भी मृत्यु का ताप प्राप्त होता है। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 1 में जैसे ज्ञान कहा था, उसे इस श्लोक में वे धर्म कह रहे हैं। इस संबंध में राजविद्या नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परिभाषा के अनुसार धर्म वो है जो हमें ईश्वर से जोड़े। यदि वो हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, यही धर्म है। जो लोग भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं वे श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। चूँकि इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ संबंध बनता है, अतः कृष्ण भावनामृत एक धर्म है। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। भगवत गीता भी धर्म है। बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने भगवत गीता को धर्म के श्रेष्ठ नियम के रूप में और श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी इस धर्म में श्रद्धा नहीं है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद उक्त पुस्तक में आगे लिखते हैं, विद्वानों तथा आचार्यों द्वारा स्वीकृत होने पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते हैं और इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह श्री कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अतिशयोक्ति है। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते हैं उनका श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है, और चूँकि उनका श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता है अतः वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, अर्थात ये मुझे ना प्राप्त कर उसी मार्ग में लौट आते हैं जहाँ पर मृत्यु संसरण करती है। इस भौतिक जगत को मृत्यु संसार कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके वापस लौट आते हैं। कहाँ पर वापस लौट आते हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं जहाँ पर मृत्यु संसरण करती है। इसका अर्थ है
कि उन्होंने अपने बल पर प्रयास किया था कि वे मृत्यु के मार्ग को छोड़कर अमृत के मार्ग पर चले जाएं, जहाँ मृत्यु नहीं है। परंतु चूंकि वे श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते, अतः वे पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं जहाँ पर वे पहले से थे, तथा जहाँ पर मृत्यु रूपी सर्प संसरण करता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिनकी श्रद्धा नहीं है वे मृत्यु के मार्ग में वापस लौट आते हैं, तो वास्तविक श्रद्धा क्या है? इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा के द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत 4:31-14 में कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां पुष्ट होती हैं, तथा जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर की सारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं इति। तो जो लोग श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे मुक्ति के धरातल से भी गिरकर मृत्यु के धरातल पर वापस आ जाते हैं, तथा फिर इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि अगले जीवन में उन्हें भगवद गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त होगी। अतः हमें इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, याहार ऐसे श्रद्धा नाही ओहे पर अंतप, यही धर्म विज्ञाने ते वृथा जपे तप, से आमा के नाही पाए जानी है निश्चय, मृत्यु संसारे रे पथे निरंतर रहे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मृत्यु संसारे रे पथे निरंतर रहे, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग मेरी सेवा में श्रद्धा नहीं रखते हैं उन्हें निरंतर मृत्यु की प्राप्ति होती है। या तो जीव मेरी सेवा प्राप्त करता है, अन्यथा उसे मृत्यु प्राप्त होती है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। तो ये बात बहुत ही गहराई से समझने वाली है। भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। ये धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, तो लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि जो भगवद गीता है ये जो है श्री कृष्ण का अपना मत है, अपना सिद्धांत है, नहीं हमारा सिद्धांत इस प्रकार है, उस प्रकार है। अपने सिद्धांत की जो है चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण का सिद्धांत ऐसा है लेकिन हमारा सिद्धांत ये है। तो ये बहुत ही अपराध है, क्योंकि श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी बात में जो है अपनी बात को जोड़ना, अपनी बात को भी अड़ाना, है ना, ये इतना गलत है, इतना अपराध है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। ये तो उसी प्रकार से है जैसे अमृत जो दवाई है, अमृत की दवाई है, तो उसमें जहर मिलाना। तो अपने जो सिद्धांत है, अपने जो विचार हैं वो विष के समान है, और श्री कृष्ण का जो सिद्धांत है वो अमृत के समान। तो अपना अगर जो है विचार उसमें गीता के विचारों में अगर मिला दिया जाए तो समझना चाहिए कि उसमें जहर मिला दिया। सर्वोच्छिष्टम पयम यथा श्रवणम नैव कर्तव्यम अवैष्णव मुखोद्गीतम पूतम हरिकथामृतम। तो हरिकथा अमृत जो बहुत पवित्र है, उसको भी अवैष्णव के मुख से अगर निकलता है तो नहीं सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम पयम यथा, कि जिस प्रकार से सांप दूध में अगर अपना मुंह लगा दे तो वो दूध विषैला हो जाता है। तो अवैष्णव लोग जो है अगर भगवद गीता का भी संदेश देते हैं तो उसे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने विचार जो मिला दिए तो वो जो है जहर होता है। इसलिए भगवान के अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। गीता की चाहे टीकाकार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वैष्णव नहीं है तो श्री कृष्ण की बात में जो है वो अपनी बात कुछ घुसेड़ते हैं।
और श्री कृष्ण की बात में से कुछ बातें निकाल करके अलग कर देते हैं, और इस प्रकार से सब खराब हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि वैष्णव के मुख से हमें भगवान का संदेश नहीं सुनना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।